टीजर आया, मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा कि इट्स वेरी गुड। आप मुझे ये बताइए, जब अगर करण जौहर से मेरी दुश्मनी भी है, करण जौहर से मेरा वास्ता भी नहीं है, अगर उसका टीजर अच्छा है तो मैं उस फिल्म को क्यों खराब कहूं? सिर्फ इसलिए कि कुमार मंगत जी और अजय देवगन जी चाहते हैं, उनको खुश करने के लिए मैं किसी और की फिल्म को बर्बाद करूं? क्यों करूं भाई? जैसे कुमार जी कह रहे हैं कि फिल्म को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो जैसे उनकी फिल्म को बनाने में मेहनत लगती है, ऐसे ही दूसरे प्रोड्यूसर्स को भी फिल्म बनाने में मेहनत लगती है। तो मैं किसी की भी फिल्म हो, अगर वो टीजर मुझे अच्छा लगा है, ट्रेलर मुझे अच्छा लगा है, तो मैं उसको खराब क्यों कहूं? मैं नहीं कहूंगा, पक्का है ये, 100% है। और वो बॉम्बे वेलवेट वाली, अगर आप बॉम्बे वेलवेट वाली क्लियर कर देते, हाँ। बॉम्बे वेलवेट वाली। अब ये जो आप कह रहे हो कि मैंने ये कहा, ये जो आप कह रहे हो कि मैंने ये कहा कि ये फिल्म बर्बाद हो गई, ये मैंने जब उन्होंने मीडिया में चले गए उसके बाद कहा। उसके बाद क्यों कहा, उसका रीजन मैं समझाता हूं आपको। यही चीजें अनुराग कश्यप ने की थी कि उन्होंने अपनी फिल्म के बारे में इतनी निगेटिविटी फैला दी थी कि कमाल खान अपना हथियार काट लेंगे, मैं अपना हथियार काट लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। मैंने कुमार मंगत जी को यही मैसेज भेजा और यही मेरा मतलब था उस ट्वीट से कि भाई साहब, आप खुद अपनी फिल्म के बारे में इतनी निगेटिविटी फैला रहे हो कि अब आपकी फिल्म फ्लॉप होने के पूरे पूरे चांस है। ये हिम्मत वाला 2 बन ही जाएगी, क्योंकि अगर आप ये कह रहे हो, अजय देवगन जैसा बड़ा स्टार ये कहता है कि कमाल खान अगर मेरी फिल्म के बारे में बुरा कहता है, कमाल खान मुझे फेवर नहीं करता, तो मेरी फिल्म नहीं चलेगी, इसका मतलब आपको अपनी फिल्म पे भरोसा नहीं है, इसका मतलब आपको अपने प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं है। तो मुझे, मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात है कि करण जौहर जैसा स्टार भी आज डरता है और कहता है कि यार, अगर केआरके ने बुरा कहा तो मेरी फिल्म को फ्लॉप होने से कोई नहीं बचा सकता। सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया सर। केआरके जी, अक्सर दोस्तों की जो फिल्में होती है वो प्रमोट करते हैं, तो जब शिवाय का ट्रेलर आया था और जब आपने अच्छा कहा था, उसके बाद क्या आपने अप्रोच किया था अजय देवगन को ये प्रस्ताव लेके कि आप प्रमोट करेंगे फॉर अ फी, और उन्होंने इनकार कर दिया था? ऐसा कुछ डील हुआ था आप दोनों के बीच में? भाई, मैं अप्रोच क्यों करूंगा? जैसे मैंने कहा, जब प्रमोट तो करते हैं ना बहुत सारे फिल्म। बिल्कुल, तो मेरे तो, जैसे मैंने कहा, कुमार जी तो मेरे क्लोज दोस्त हैं, मैं उनको क्यों कहूं? अगर उनको चाहिए, वो रोज आना मेरी बात होती है, तो वो कहेंगे मुझे कि मेरी फिल्म प्रमोट करो, और वो तो कह ही रहे थे। जैसे मैंने कहा कि पहले भी कम से कम 10 दफा उन्होंने इस बात के लिए फोन किया, तो और उन्होंने कहा प्रमोट करने के लिए शिवाय। मैं यही कह रहा हूं, उन्होंने 10 बार फोन किया, उन्होंने कहा भाई आपकी फिल्म है, देख लीजिएगा, जरा सब कुछ पॉजिटिव ही बोलिएगा, जरा करण जौहर की फिल्म को के बारे में बुरा कह दीजिएगा। ये कुमार मंगत जी ने मुझे कहा, 10 बार कहा, एक बार नहीं 10 बार कहा। मतलब ये दोस्ती खाते में था या फिर ये बिजनेस वाइज? दोस्ती खाते में एज ए क्लोज फ्रेंड। पर आपको शायद ऐसा पसंद नहीं आया होगा कि वो फ्री में क्यों काम करवाना चाह रहे हैं, आपको ऐसे लगे कि आप प्रमोशन कर रहे हैं। हाँ, वो ईगो प्रॉब्लम शायद आ जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, चलिए, मैंने उनकी सारी फिल्में आज तक दोस्ती खाते में ही प्रमोट की है, मैंने कभी उनसे कोई पैसा नहीं लिया, जितनी भी फिल्में उनकी रिलीज हुई आज तक। अब इसी के आपने अच्छा हुआ याद दिलाया, जब एक्शन जैक्शन रिलीज हुई, कुमार जी ने मुझे जो शायद मेरे ख्याल में एक दिन पहले फिल्म दिखाई थी, और फिल्म जब उन्होंने कहा, पूछा कि फिल्म कैसी है, मैंने उनको कहा कि बहुत ही खराब फिल्म है। उन्होंने कहा भाई देख लेना, आप कैसे भी बस रिव्यू ऐसा दे देना कि बुरा मत कहना, और वो रिव्यू आप भी आज भी आप उठा के देख लीजिएगा। उसमें मैंने फिल्म को तो वैसा ही कहा जैसी थी, क्योंकि मैं अपना रिव्यू किसी के कहने से चेंज कभी नहीं करता, मैंने वैसा ही जो मुझे कहना था वही कहा। बट मैंने अजय देवगन को उसमें कहीं भी क्रिटिसाइज नहीं किया, बल्कि अजय देवगन के बारे में मैंने अच्छा कहा कि ये हिंदुस्तान के नंबर 1 एक्शन हीरो है और जबरदस्त काम किया है, ये और वो, आप देख लेना उस रिव्यू को। कमल जी, आपने कहा कि 2 रुपए के आदमी है जो अभी बिलियनियर बन चुके हैं और वो इंडस्ट्री को इतना इमोशनली सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन बात करें अजय देवगन की, उन्होंने कभी भी कॉन्ट्रो का सहारा नहीं लिया अपने, उनका बहुत क्लीन पूरा रिकॉर्ड रहा है। तो आपको क्या वजह लगती है कि अगर ये मामला अगर गलत होता तो वो सामने ही नहीं आता? नहीं, मैं यही कह रहा हूं, उन्होंने जो यशराज की फिल्म थी, जो उनका एक ही दफा ऐसा टकराव हुआ है सन ऑफ सरदार और यशराज की फिल्म का, और उस वक्त उन्होंने सारे हरबे अपनाए थे, उस वक्त उन्होंने सारे पैंतरेबाजी की थी, उस वक्त उन्होंने सारे कोर्ट कचहरी छान मारे थे। तो वो जो उन्होंने उस वक्त किया था, वो चाह रहे हैं कि इस बार भी वो वैसा ही करें, और वो मेरे कंधे पे बंदूक रख के
वो कोर्ट जाना चाहते हैं ताकि वो करण जौहर को ये साबित कर सके कि इन्होंने कंपटीशन में ऐसी गलत चीजें की हैं जो फेयर नहीं थी। तो आपको लगता है आप इतने इम्पोर्टेंट है कि अजय आपका सहारा ले कल और आपने ये एक फिल्म का और प्रमोशन एक- करे या वेरी गुड, या वेरी गुड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये तो आप अजय देवगन से पूछिए कि अजय देवगन जी के लिए मैं इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया कि अगर मैंने ये कह दिया कि भाई उनका ट्रेलर जो है वो अच्छा नहीं है, और अगर मैंने ये कह दिया कि ए दिल है मुश्किल का ट्रेलर अच्छा है, तो उनको इतना बुरा लग गया, उनको उनकी रातों की नींद उड़ गई, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, और उनको मीडिया में आना पड़ गया कि कमाल खान ने ऐसा कहा। तो ये तो उनसे पूछिए कि मैं उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों हूं। करण जौहर ने मुझे कभी भी शिवाय के बारे में ये नहीं कहा कि मैं शिवाय के बारे में गलत कहूं। करण जौहर ने मुझे कभी भी शिवाय ने किसी भी फिल्म के बारे में ये नहीं कहा कि मैं किसी की फिल्म के बारे में गलत कहूं। ना ही मुझे करण जौहर ने कोई पैसे ऑफर किए, ना ही मुझे करण जौहर ने कोई पैसे दिए हैं। तो सवाल यह है कि मेरे कंधे पे बंदूक रख के अजय देवगन साहब करण जौहर को टारगेट ना करें, मुझे बलि का बकरा ना बनाए। मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट है अजय देवगन साहब से। क्या आपकी करण जौहर से हाल ही में कोई बात हुई? नहीं, मेरी बात नहीं हुई। मेरी क्यों बात होगी? मेरा उनसे कोई दोस्ती नहीं, यारी नहीं, लेना नहीं, देना नहीं। तो जाहिर सी बात है करण जौहर से मेरी क्यों बात होगी। और मुझे पूरा यकीन है अगर आप लोगों ने भी उनसे बात करने की कोशिश की होगी वो रिप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि उनका इस बात से कोई लेना देना है ही नहीं। वो क्यों रिप्लाई करें? क्या आप शिवाय को रिव्यू करेंगे 100% करूंगा, और ए दिल है मुश्किल? मैं दोनों फिल्मों का रिव्यू करूंगा, और ये रिव्यू के बाद आप देख लीजिएगा कि अगर शिवाय अच्छी फिल्म हुई तो मैं उसका जबरदस्त रिव्यू दूंगा, और अगर बुरी हुई तो जाहिर सी बात है खराब दूंगा। और ये अब की बात नहीं है, ये पहले भी बहुत दफा हो चुका है। इस इंडस्ट्री में मेरा रितेश से ज्यादा क्लोज फ्रेंड कोई नहीं है। उनका जब पहला टीजर आया बैंजो का, मैंने कहा जबरदस्त है। जब ट्रेलर आया मैंने कहा ये बहुत ही वाहियात है। तो इसका मतलब ये नहीं कि पहले मुझे रितेश ने पैसे दिए थे और अब नहीं दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे अगर पसंद आएगा तो मैं अच्छा कहूंगा, पसंद नहीं आएगा तो मैं बुरा कहूंगा। बट कमल जी, अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री में बहुत सारे जन 95-98% इज अगेंस्ट यू, चाहे वो सोनाक्षी हो, आलिया हो, सिद्धार्थ हो, बहुत सारे जन आपके बारे में बहुत कुछ बोलते हैं। आप भी कुछ उटपटांग लिख देते हैं उनके बारे में ट्विटर पर, तो इस पे आप कैसा मतलब? कभी कभी वो धमकी जैसा होता है कि KRK धमकी दे। प्रॉब्लम ये है, मैं कुछ आपको अश्लील चीजें भी आप लिख देते हैं, कभी कभी ट्वीट्स करते हैं, लैंग्वेज मैं आपको बताता हूँ, हमसे कई दिनों बाद मुखातिब हो रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। मेरे ख्याल में जो मेरी समझ में आता है, अगर मैं बहुत सारे लोगों के जो लोग क्या क्या एक दूसरे के बारे में कहते हैं उसको डिटेल में बताऊं तो बहुत लंबा हो जाएगा। बट मेरी समझ में इतना आता है कि शायद सबको लगता है कि मेरे नाम के साथ पब्लिसिटी बहुत आसानी से मिल जाएगी, इसलिए उनको मेरे नाम के साथ जुड़ना बहुत पसंद है, और वो यही कर रहे हैं। नहीं तो आज अजय देवगन जैसा स्टार क्यों मुझे बीच में घसीटता भाई, क्यों जबरदस्ती रिकॉर्डिंग करता, और क्यों बिना वजह ये पब्लिसिटी स्टंट तो करता। आपको लगता है इससे शिवाय को फायदा होगा? जो पब्लिसिटी इससे शिवाय को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि अजय देवगन साहब ये साबित कर रहे हैं इसके थ्रू कि उनकी फिल्म अच्छी नहीं है, उनको अपनी फिल्म पे भरोसा नहीं है। वो डिपेंडेंट है क्रिटिक्स पे कि क्रिटिक कैसा रिव्यू देंगे तभी लोग उनकी फिल्म देखेंगे। तो अगर ऐसा है तो भाई ये तो मेरे ख्याल में अजय देवगन साहब के लिए बहुत ही बुरा है। बट अजय देवगन सर, अगर आपको अपनी फिल्म पे भरोसा है, आपको यकीन है कि आपने बढ़िया फिल्म बनाई है, तो सीना खोल के मर्दों की तरह सर करण जौहर के साथ लड़िए। मेरे जैसे क्रिटिक्स को बीच में मत घसीटिए।